राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बाल राम कथा का अध्याय 9 राम और सुग्रीव की फुल एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है। आई होप आपने देख ली होगी और आज के वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर दिखाऊंगी। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर स्टडी, सो नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे नंबर 1 प्रश्न है, सुग्रीव से सहायता मांगने की सलाह राम को किस किसने दी? इसका उत्तर है बच्चों, सुग्रीव से सहायता मांगने की सलाह राम को कबंध और शबरी ने दी। अगला प्रश्न है, सुग्रीव कौन थे और कहाँ के निवासी थे? तो इसका उत्तर है, सुग्रीव वानरराज जो कि किष्किंधा के वानरराज थे, उनके छोटे पुत्र थे और इसी में आपका आंसर है, वो किष्किंधा के निवासी थे। नंबर 3 क्वेश्चन है, सुग्रीव के बड़े भाई का नाम क्या था? सुग्रीव के बड़े भाई का नाम बाली था। आगे का क्वेश्चन है, बाली और सुग्रीव में मनमुटाव का क्या कारण था? तो आपका उत्तर है, बाली और सुग्रीव में मनमुटाव का कारण था राजकाज। राजकाज की वजह से ही उन दोनों में मनमुटाव शुरू हुआ और इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 प्रश्न है, सुग्रीव निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत कर रहे थे? जब उनके बड़े भाई ने बाली ने उनको किष्किंधा से निकाल दिया था, तब वे अपनी जान बचाते हुए अपना निर्वासित जीवन ऋषिमुख पर्वत पर व्यतीत कर रहे थे। तो आपका उत्तर भी यही है, सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, सुग्रीव के मन में राम और लक्ष्मण को देखने के बाद क्या विचार आया था? जब राम और लक्ष्मण सुग्रीव से सहायता मांगने के लिए आए, तब उन्होंने ऋषिमुख पर्वत से उन्हें देख लिया था आते हुए, और जब जैसे ही उन्होंने राम लक्ष्मण को देखा, तब उनके मन में अचानक एकदम से क्या विचार आया? तो आपका उत्तर ये है, राम और लक्ष्मण को देखने के बाद सुग्रीव ने उन्हें बाली के गुप्तचर समझा और वे दोनों उसे मारने आ रहे हैं, ऐसा विचार उनके मन में आया। आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव के प्रमुख साथी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है, सुग्रीव के प्रमुख साथी का नाम हनुमान था। नंबर 8 प्रश्न है, कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता की जरूरत है। हनुमान ने ऐसा क्यों सोचा? आपका ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हनुमान ने ये शब्द जो वाक्य ऊपर लिखा हुआ है, ये बोलते हुए ये सब सोचा कि कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता की जरूरत है। ऐसा क्यों सोचा हनुमान ने? तो आइए चलिए इसका उत्तर बताती हूँ। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता की जरूरत है। हनुमान ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि सुग्रीव स्वयं अपने बड़े भाई से बचते हुए निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे और वे स्वयं किसी की मदद की राह देख रहे थे। उन्हें स्वयं किसी की मदद की जरूरत थी और इसी वक्त राम उनसे सहायता मांगने आए, इसीलिए हनुमान ने ऐसा सोचा। तो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने 9 नंबर प्रश्न पर। राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, कैसे? आपने शब्दों में लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी बनते हैं। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। मैं आपको पॉइंट्स में बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है, राम अयोध्या से निर्वासित है और सुग्रीव किष्किंधा से निर्वासित है। तो दोनों में सिमिलरिटी है, समानता है कि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र से निर्वासित हैं। राम अयोध्या से निर्वासित हैं और सुग्रीव किष्किंधा से। ये एक सिमिलरिटी दोनों में थी। दूसरी समानता है, राम की पत्नी को रावण उठा ले गया था और सुग्रीव की पत्नी को उसके भाई ने छीन लिया था। तो इसी तरह दोनों में ये भी एक समानता है कि दोनों की पत्नियां नहीं थी। और तीसरी समानता ये है कि राम और सुग्रीव के दोनों के ही पिता भी नहीं थे। तो ये भी बहुत बड़ी समानता है दोनों में। तो इन सब समानताओं की वजह से दोनों की स्थिति एक जैसी ही थी। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, संकट के समय सुग्रीव का साथ किसने दिया? जब सुग्रीव के भाई बाली ने उनको उनके क्षेत्र से निकाल दिया, तब उन पर विपत्ति आ गई, वे अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, तब उनका सहयोग हनुमान ने, नल ने और नील ने दिया था। तो इसका यही आपका उत्तर भी है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने सुग्रीव की सहायता की थी। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि नल और नील कौन थे? हनुमान तो आपको पता ही है, वो पवन पुत्र थे।
और नल नील एक्चुअली विश्वकर्मा जी के बेटे थे। नल विश्वकर्मा जो कि निर्माण का काम करते हैं, तो नल और नील विश्वकर्मा के बेटे थे। और हनुमान जी तो आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाली की क्या विशेषता थी? आपके ये राम और सुग्रीव अध्याय में बाली की विशेषता भी बताई गई है और ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बाली बहुत ही शक्तिशाली था और उसकी विशेषता थी कि वो शाल के साथ वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता था, मतलब हिला सकता था। आगे बढ़ते हैं। राम ने किस प्रकार सुग्रीव की सहायता का वचन दिया? तो सुग्रीव ने तो राम से कहा कि मेरी वानर सेना आपकी सहायता के लिए तत्पर है, परंतु राम ने सुग्रीव की किस तरह सहायता करने का वचन दिया? तो राम ने सुग्रीव को उसका राज्य और पत्नी दोनों वापस दिलाने का वचन दिया। अगला प्रश्न है, पहली बार के युद्ध में राम ने बाली को क्यों नहीं मारा? जब राम ने बाली को आश्वासन दे दिया कि वह उनकी सहायता करेंगे बाली को मारने में, तो वो युद्ध के लिए गए, तब उन्होंने बाली को नहीं मारा। इसका एक कारण था, तो यही इसका उत्तर है और मैं आपको बताती हूँ। चलिए नोट डाउन करते हैं। सुग्रीव और बाली देखने में एक जैसे ही दिखते थे, इसलिए राम यह पहचान नहीं पाए कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। और कहीं गलती से बाण अगर सुग्रीव को लग जाता तो गलत होता, इसलिए उन्होंने बाली को प्रथम बार के युद्ध में मारा नहीं। आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? तो सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। इस अध्याय में उनकी पत्नी का नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के तौर पे बता रही हूँ कि उनकी पत्नी का नाम रूमा था। और बाली की पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? बाली की पत्नी का नाम तारा और पुत्र का नाम अंगद था। आगे बढ़ते हैं। राम ने सुग्रीव को क्या कहकर संबोधित किया? जब मित्रता हुई राम और सुग्रीव में, तब तो वे मित्र थे, लेकिन जब वे किष्किंधा के राजा बन गए, तब राम ने सुग्रीव को मित्र न कहकर वानरराज कहकर संबोधित किया। तो यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। राम ने वानरों की कितनी टोलियां बनाई और दक्षिण दिशा में जाने वाले दल के नेता कौन थे? तो राम ने वानरों की 4 टोलियां बनाई और अंगद को, जो कि बाली का पुत्र था, अंगद को दक्षिण दिशा में जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। राम ने अंगूठी किसे और क्यों? तो इसका उत्तर है, राम ने अंगूठी हनुमान को दी, जिस पर राम का चिन्ह अंकित था। और क्यों दी? क्योंकि उसे देखकर जब वे सीता के पास पहुंचेंगे तो सीता उसे देखकर ये समझ जाएंगी कि वो हनुमान राम का भेजा हुआ दूत है। तो यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। किसने हनुमान को उसकी खोई हुई शक्ति याद दिलाई? तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर है, जामवंत ने हनुमान को उनकी खोई हुई शक्ति याद दिलाई। तो मैं आपको बच्चों रिमाइंड करवाती हूँ कि जब लंका के लिए वानर सेना तैयार हो गई थी चढ़ने के लिए, तो बीच में एक विशाल समुद्र मिला था और उसको लांघने के लिए, उसको पार करने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उड़ सकता है, जो यह विशाल समुद्र पार कर सकता है। हनुमान जी के पास वो सारी शक्तियाँ थी जो वे ये कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियाँ याद नहीं थी क्योंकि उन्हें किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था। तो जामवंत, जो कि उनके दल में सबसे अधिक बुद्धिमान थे, उन्होंने हनुमान को उनकी खोई हुई शक्ति याद दिलाई और जब उन्हें वो शक्ति याद आई तब उन्होंने लंका तक ऊंची उड़ान भरी और सीता मैया का पता भी लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। संपाति कौन था? तो इसका उत्तर है, संपाति जटायु का भाई था। अब बच्चों, जटायु कौन था ये मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि वो पहले आपने अध्याय में पढ़ चुके हो आप सभी, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो संपाति जटायु का भाई था। अब आगे का प्रश्न बनता है, किसने किससे कहा? ये कुछ वाक्य हैं, ये आपको पढ़कर देखने हैं, बताने हैं कि किसने किससे कहे। तो चलिए मैं हेल्प करती हूँ। पहला वाक्य है, वे पवन पुत्र हैं और उनकी शक्ति अपार है। ये शब्द, इसका उत्तर है, ये शब्द जामवंत ने हनुमान के लिए कहे। दूसरा वाक्य है, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। ये शब्द अंगद ने वानर सेना से कहे। तीसरा वाक्य है, मेरे पीछे राम की शक्ति है। तो ये वाक्य सुग्रीव ने कहे थे।
चौथा वाक्य है वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए। और ये वाक्य राम ने सभी वानर दल से कहे थे। So please keep watching my videos, like, share and subscribe my channel. Thank you.